हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम जो है हिस्ट्री का टॉपिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी हिस्ट्री है उसमें आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जो हिस्ट्री है उसको क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। हिस्ट्री जो है उसको क्लासीफाई किया गया है कितने कैटेगरीज में? क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो फर्स्ट वन आती है वो आती है आपकी प्री हिस्ट्री। सेकंड आती है आपकी प्रोटो हिस्ट्री। और थर्ड वन जो है वो आपकी आती है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कौन सी होती है? जिसमें जो राइटिंग्स थी वो इन्वेंटेड थी। ऐसे इवेंट जब जो राइटिंग्स थी वो इन्वेंटेड नहीं थी। प्री हिस्ट्री में राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड। तो ऐसा पीरियड जब आपकी जो राइटिंग्स है, जो स्क्रिप्ट है वो अभी इन्वेंट नहीं हुई है, उसको हम इंक्लूड करेंगे प्री हिस्ट्री में। तो जो प्रोटो हिस्ट्री है उसमें जो राइटिंग थी वो इन्वेंटेड थी, बट उसको अभी डेसिफर नहीं किया गया था, उसको अभी डिकोड नहीं किया गया था उसकी स्क्रिप्ट को। राइटिंग वाज इन्वेंटेड बट नॉट डेसिफर। इसको हम बोलेंगे जब राइटिंग आपकी इन्वेंटेड थी, स्क्रिप्ट जो थी वहां पे थी, लेकिन उसको अभी डिकोड नहीं किया गया था, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्ट्री। तो नेक्स्ट नंबर आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या होता है? जो नॉलेज ऑफ राइटिंग थी वो वहाँ पे थी, और जो स्टडी है सोसाइटी की वो बेस्ड है किसके? रिटर्न और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज पे। राइटिंग वाज इन्वेंटेड एंड स्टडी ऑफ सोसाइटी was on writing and was on writing and archaeological resources। तो हमने क्या पढ़ा इसमें? इसमें क्या पढ़ा? हिस्ट्री जो है उसको क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? जब राइटिंग जो थी वो इन्वेंटेड नहीं की गई थी, उसके राइटिंग इन्वेंट होने से पहले पहले जो भी इवेंट घटे हुए हैं उसको हम प्री हिस्ट्री में इंक्लूड करेंगे। प्रोटो हिस्ट्री में ऐसे इन्वेंट आते हैं जब जो राइटिंग थी वो इन्वेंटेड थी, बट उसको अभी डिकोड नहीं किया गया था, जो स्क्रिप्ट थी उसको डिकोड नहीं किया गया था। तो हिस्ट्री में जो राइटिंग थी वो इन्वेंटेड थी, और जो जितनी भी जो स्टडी थी हमारी वो बेस्ड ऑन किसके बेस पे थी? रिटर्न और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो इंडियन जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो हमारा इंडियन स्टोन एज है, इंडियन स्टोन एज जो है उसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में।
इंडियन स्टोन एज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन आती है हमारी पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। सेकंड वन हमारी आती है मीजोलिथिक, और थर्ड वन हमारी कौन सी है, नियोलिथिक। जो पैलियोलिथिक एज है उसका जो हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो पैलियोलिथिक एज है ये दो वर्ड से ड्राइव है, पैलियो और लिथिक। पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब स्टोन। तो पैलियोलिथिक कौन सी एज होगी, ओल्ड स्टोन एज। और इसका जो पैलियोलिथिक एज का जो पीरियड है वो क्या है, ऑलमोस्ट 3.3 मिलियन ईयर एगो से लेके 10,000 ईयर बिफोर प्रेजेंट। 10,000 बिफोर प्रेजेंट, आज से 3.3 मिलियन ईयर एगो से लेके 10,000 साल तक जो थी पैलियोलिथिक एज थी। अब पैलियोलिथिक जो एज है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 एजेस में। उसमें आता है लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल और अपर पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज का जैसे मैंने बताया क्या मीनिंग है, ओल्ड स्टोन एज। तो इसमें क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट यूज ऑफ स्टोन टूल्स, फर्स्ट यूज ऑफ स्टोन टूल्स। तो इस पीरियड में पहली बार जो था, तो स्टोन के जो टूल थे उनको पहली बार इस्तेमाल किया गया, यूज में लाया गया। तो नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, जो ह्यूमन एंसेस्टर्स थे वो फर्स्ट इवॉल्व हुए थे कहाँ पे, अफ्रीका में। और उसके बाद जो है वो माइग्रेट किए गए डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो जो सबसे पहला जो ह्यूमन एंसेस्टर स्पीसी जो माइग्रेट हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं, होमो इरेक्टस। तो अफ्रीका में सबसे पहले हमें क्या मिलता है, जो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं वो इवॉल्व होते हैं कहाँ पे, अफ्रीका में। देन वो माइग्रेट करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो सबसे पहले जो माइग्रेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमो इरेक्टस। इसके बाद जो है, अब पैलियोलिथिक एज में जो लोग रहते थे, जो पर्सन थे, वो जो थे वो क्या, कहाँ पे क्या खाते थे, क्या रहते थे, उनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा था, वो थे हंटर और गैदर। वो हंटर्स होते थे या फिर गैदर। इट मीन्स कि जो भी वो अपना पेट पालन पोषण जो करते थे वो हंटिंग के थ्रू करते थे, जहाँ फिर जो चीज़ें नीचे पड़ी होती थी उनको गैदर करके जो है वो अपना पेट वगैरह बांटते थे। तो फिर लेटर फेज में उन्होंने क्या किया, जो फायर का यूज़ है वो भी सीख लिया। तो ये यूज जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं इनके द्वारा, वो अनपॉलिश्ड टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते थे। फॉर एग्जांपल हैंड एक्सिस, चॉपर्स, जो कि किसके बने हुए हैं, ये आपके पत्थर के। और ये जो पत्थर के बने हुए हैं जो अनपॉलिश्ड जो टूल हैं, तो ये सारे के सारे
जो पत्थर है उसको इतना अभी पॉलिश नहीं किया हो गया, उसको इतना अभी तीखापन नहीं किया होगा, अभी वो क्या है, अनपॉलिश्ड है। तो हैंड एक्सिस हो गए, चॉपर्स हो गए, क्लीवर्स हो गए, तो ये सारे के सारे टूल्स जो है उस टाइम यूज किए जाते थे। तो इसको हम जो है इंडिया में क्वार्ट्जाइट मैन भी बोलते हैं। इसको हम इंडिया में क्वार्ट्जाइट मैन भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये यूज करते थे क्वार्ट्ज का। जो क्वार्ट्जाइट है उसको अपने टूल के लिए, टूल बनाने के ये यूज करते थे, इसलिए इसको हम क्या बोलते थे, क्वार्ट्जाइट मैन। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, पैलेओलिथिक जो है, पैलेओलिथिक एज जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। सबसे पहले आपकी आती है लोअर पैलेओलिथिक एज, नेक्स्ट हमारी आती है मिडल पैलेओलिथिक एज, और थर्ड वन कौन सी है, अपर पैलेओलिथिक एज। अब जैसे जैसे जो स्टोन का यूज़ है वो अच्छे तरीके से जब पॉलिश टूल जो हैं आने शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारी पैलेओलिथिक एज है वो अपग्रेड इवॉल्व होनी शुरू हो गई। तो उसी हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया गया है। तो ये जो लोअर पैलेओलिथिक एज है इसका जो टाइम पीरियड है लगभग अराउंड 20 लाख ईयर्स एगो से लेके 60,000 बिफोर प्रेजेंट तक इसका जो है टाइम पीरियड है। इसका जो टाइम पीरियड है अराउंड 3,85,000 से लेके 40,000, और इसका जो है 40,000 से लेके अपर पैलेथी का टू 10,000। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने प्री हिस्टोरिक जो जिसमें हमने पढ़ा जो इंडियन स्टोन एज है उसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज जो कि 3.3 मिलियन ईयर एगो से लेके 10,000 बिफोर प्रेजेंट का उसका टाइम पीरियड है। तो पैलियो का मतलब क्या होता है, ओल्ड, और लिथी का मतलब स्टोन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड स्टोन एज। तो यहाँ पे पहली बार क्या किया गया था, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया गया था। और जो अफ्रीका में जो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं वो इवॉल्व हुए, बाद में वो माइग्रेट किए वन अफ्रीका से अदर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो माइग्रेट किए थे उसको हम क्या बोलते हैं, होमो इरेक्टस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आया जो पैलेलिथिक एज में थे, जो अ, लोग रहते थे वो अपना गुजारा कैसे करते थे, बाय हंटिंग और बाय गैदरिंग। तो जो टूल इस्तेमाल किए जाते थे वो अनपॉलिश टूल होते थे, जैसे हैंड एक्सिस, चॉपर्स, क्लीवर्स, जो कि बने होते थे किसके, स्टोन के, अनपॉलिश स्टोन से। तो इंडिया में इसको हम बोलते हैं क्वार्ट्जाइट मैन बोलते हैं। क्यों क्वार्ट्जाइट मैन बोलते हैं, क्योंकि क्वार्ट्जाइट के बने हुए टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे इंडिया में। तो इसके बाद हमने क्या किया गया है, जो पैलेलिथिक पीरियड है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलेलिथिक एज, मिडल पैलेलिथिक एज और अपर पैलेलिथिक एज। तो लोअर पैलेलिथिक एज का मैंने टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इनके। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी लोअर और अर्ली पैलेलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड कितना था, 20 लाख टू 60,000 बिफोर प्रेजेंट। तो इस फेज में जो ह्यूमन एंसेस्टर्स स्पीसीज थी होमो इरेक्टस वो इंडिया में रहती थी।
तो इंडिया में कौन रहते थे? होमो इरेक्टस, जो कि कहाँ पे रहते थे? इंडिया में। तो अब इसके हमें कैसे पता चलता है कि होमो इरेक्टस जो थे वो इंडिया में रहते हैं? एक नर्मदा वैली के पास हमें एक होमिनाइड स्कल कैप मिलती है, जो कि कब मिलती है? 1982 के आसपास मिलती थी। तो ये जो नर्मदा मैन है, इसको हमने नाम दिया था नर्मदा मैन। क्यों? क्योंकि ये नर्मदा जो रिवर है उसके पास मिला है हमें ये फॉसल। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सिवापिथिकस सिवालेंसिस। तो ये इसका साइंटिफिक नेम था नर्मदा मैन का। और ये कहाँ पे मिला है हमें? हथनोरा डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। अब इसी जो फॉसल्स की से हमें पता चलता है कि जो इंडिया में एविडेंसेस मिलते हैं हमें लोअर पैलियोलिथिक एज के। और ये जो नर्मदा मैन है ये रिप्रेजेंट करता है आपके आर्किया होमोसेपियंस को। अब इसका क्या मतलब हुआ? जब इंसान होमो इरेक्टस से बन रहा था होमोसेपियन, तो ये जो बीच वाली जो ट्रांजिशन जोन है, जो ट्रांजिशन हो रही है, उसी को हम बोलते हैं आर्कियक होमोसेपियंस। तो नेक्स्ट हमारी आती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लोअर पैलियोलिथिक एज है वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती थी इंडिया में, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पढ़ेंगे। मोस्टली ये इंडिया में हर पार्ट में मिलती है एक्सेप्ट जो गंगा वैली होगी, साउथ तमिलनाडु हो गया, या फिर जो हिली एरिया हो गया वेस्टर्न घाट में, वहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको सभी जगह पे मिलती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोन वैली होगी, अभी ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। बेलन वैली होगी जो कि यूपी में है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में बेलन वैली। नेक्स्ट हमारी जगह आती है वो कौन सी आती है? अथीरम पक्कम, गुड़ियम और पलवरम। ये सारी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसके बाद हमारा आता है इसामपुर एंड हुसगई वैली। और ये कहाँ पे आपकी इसामपुर और हुसगाई वैली जो है कहाँ पे? कर्नाटका में। नेक्स्ट हमारी ये कहाँ पे मिलती है? भीमबेटका, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब इनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा था? नेक्स्ट आता है जो अर्ली पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे, जो ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमंस, उनका जो लाइफस्टाइल था वो कैसा था?
जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, ये क्या थे, हंटर्स थे और गैदरर्स थे। ये गैदर करते थे रूट नट फ्रूट वगैरह, और साथ में हंटिंग करते थे एनिमल की। और इसके बाद हमें कुछ जो नर्मदा वैली है, वहाँ पे कुछ एनिमल फॉसिल्स मिले हैं। कहाँ पे? नर्मदा वैली के पास। तो नर्मदा वैली में हमें किस किस के फॉसिल्स मिले हैं? एलिफस निमाडिकस, स्टीगोडन गनेसा, स्टीगोडन। नेक्स्ट आता है इकस निमाडिकस, ये हॉर्स टाइप होता है, वो एलिफेंट की तरह होता है जो एलिफस निमाडिकस है। इसके बाद आता है बॉस निमाडिकस, जो कि वाइल्ड कैटल जो हैं उनकी तरह होते हैं। इसके बाद हमारी जो अथीरम पक्कम जो प्लेस है, जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ी थी, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में, वहाँ पे हमें मिले हैं किसके फॉसिल्स? टी था, एकस। एकस जो है वो जैसे कि हॉर्स टाइप एनिमल दिखते हैं, उनको बोलते हैं हम एकस। तो उसके क्या मिले हैं? टीथ मिले हैं। नील गाय मिली है वहाँ पे, वाटर बुफेलो, और इसके साथ साथ हमें क्या मिले हैं? 17 एनिमल हूफ प्रिंट्स मिले हैं। इसके बाद जो हमारा भीम बेटका है, भीम बेटका और गुड़ियम, यहाँ से हमें पता चलता है कि वो कैसे रहा करते थे। ओपन एयर में रहते थे, या फिर जो रॉक और केव शेल्टर होगी, जैसे कि भीमबेटका केव जो है, वहाँ पे जो थे ये रहा करते थे। तो अब इसके अलावा जो इनका जो लाइफस्टाइल था, कोई कम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं थी कोई, तो साइन लैंग्वेज के द्वारा जो थे एक दूसरे के साथ बात करते थे। और थोड़े बहुत वर्ड जो थे या साउंड जो थी वो निकालते थे, तो मोस्टली ये यूज़ करते थे साइन लैंग्वेज। तो हमने क्या पढ़ा? जो अर्ली लोअर पैलियोलिथिक एज थी इंडिया में, उसको हम क्या बोलते थे? होमो इरेक्टस बोलते थे। तो हमें फॉसल्स मिले हमें किसके? नर्मदा मैन के, जिसका जो नेमिंग है वो क्या है? सिवा पिथिकस सिवालेंसिस। तो ये जो नर्मदा मैन है हमें कहाँ पे मिला है इसका फॉसल? हथनोरा डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। तो ये जो नर्मदा मैन है ये रिप्रेजेंट करता है आपको आर्किया होमोसेपियंस को। तो आर्किया होमोसेपियंस क्या है? जो ट्रांजिशन है होमो इरेक्टस टू होमोसेपियन, वो जो बीच वाला जो ट्रांजिशन जोन है उसकी ह्यूमन सेपियन, ह्यूमन अर्ली ह्यूमन की, उसको हम बोलते हैं आर्किया होमोसेपियंस। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहाँ कहाँ पे मिलती है अर्ली पैलियोलिथिक एज हमें? सोन वैली जो कि पाकिस्तान में है, बेलन वैली जो कि यूपी में है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, अथीरम पक्कम गुड़ियम और पलवरम, तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो ईसमपुर और हुसगाई वैली जो है हमारी कर्नाटका में, और भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में। अब आपका जो पलवरम है, यहाँ पे हमें क्या मिले हैं? फर्स्ट पैलियोलिथिक जो टूल है वो मिले थे कहाँ पे? पलवरम में।
और ये मिले थे किसके द्वारा, किसने सर्च किए थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में। अर्ली पैलियोलिथिक टूल जो है वो मिले थे, और ये किए गए थे आइडेंटिफाई किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्रूस फुट इन 1863। नेक्स्ट है इसका जो लाइफ स्टाइल है अर्ली पैलियोलिथिक एज के लोगों का, वो कैसा था, ये हंटर थे और गैदरर थे। नर्मदा वैली में हमें कुछ एनिमल्स दिखे, एनिमल्स के फॉसिल्स मिले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलिफस नेमाटिकस हो गया, स्टीगोडन गनेसा हो गया, इकस नेमाटिकस हो गया, बॉस नेमाटिकस हो गया, ये सारे के सारे हमें कहाँ पे मिले हैं, इनके फॉसिल्स नर्मदा वैली के अराउंड। और अथीरम पक्खम में हमें क्या मिला, टीथ ऑफ इकस, नीलगाय, वाटर बुफेलो और 17 एनिमल के जो हूफ प्रिंट है वो वहाँ पे मिले हैं। और बीम बेटका और गुड़ियम से हमें क्या मिला है कि जो लोग रहा करते थे, जो अर्ली ह्यूमन रहा करते थे, वो कहाँ पे रहा करते थे, जहाँ तो रॉक शेल्टर था उनका, जहाँ तो फिर केव्स में रहा करते थे, या फिर वो ओपन एयर में रहा करते थे बाहर। तो कोई लैंग्वेज कल्चर नहीं था, साइन लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, थोड़ी बहुत जो आवाज़ें निकाल लेते थे। तो ये ऐसा इनका लाइफ स्टाइल था। तो और जो टूल्स यूज़ किए जाते थे इनके द्वारा, तो अनपॉलिश टूल ही यूज़ किया जाता था इनके द्वारा। और कैसे, जैसे एक्सिस, हैंड एक्सिस, चॉपर्स हो गए, और एंड क्लीवर्स। तो इस टाइप के जो टूल्स थे वो यूज किए जाते थे अर्ली पैलियोलिथिक एज में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्विलियन और सोनियन ट्रेडिशन। तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।